आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 12th हिंदी 2025 के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आए हैं कि 24 फरवरी 2025 को जो आपका पहला पेपर है, किस तरह से हम पढ़ें कि 100 में 100 नंबर पा जाएं। यदि आप इस टॉपिक को यानी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे हमको क्या पढ़ना है। और 100% यह गारंटी है, यदि आप इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर पाएंगे। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आप देखते रहिए। आप अंतिम मौका हिंदी में 100 नंबर पाने का। कुल नंबर 100 ही होता है, एक ही पेपर आपका होगा। पास होने वाला नंबर, प्रत्येक विषय में आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप इससे कम पाते हैं तो परीक्षा में फेल माने जाएंगे। सभी गद्यांश और पद्यांश के चैप्टर को पढ़ें। आप इस तरह से पढ़ेंगे कि जितने आपके चैप्टर हैं उसके गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लें। महत्वपूर्ण ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ें। आपको अभी आगे बताया जाएगा कि किन टॉपिकों को हम अच्छे से पढ़कर अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। हिंदी को कम से कम 1 घंटे समय दें। प्रत्येक दिन आप हिंदी विषय को कम से कम 1 घंटा पढ़ें मन से, जिससे कि आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर हम खंड का को देखते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन चैप्टर से आपके गद्यांश आते हैं और आने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण गद्यांश पहले देखिए। राष्ट्र का स्वरूप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अशोक के फूल वेरी इम्पॉर्टेंट। भाषा और आधुनिकता वेरी इम्पॉर्टेंट। हम और हमारा आदर्श। केवल इन 4 चैप्टरों को आपको हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश में पढ़ना है। इससे बाहर आपको एक भी चैप्टर अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद आपका आ जाता है पद्यांश। तो पद्यांश में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग घबराते हैं कि हम गद्यांश के बाद पद्यांश में क्या पढ़ें। तो इसमें आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इन 3 चैप्टरों का केवल आपको अध्ययन करना है हिंदी के पद्यांश में। उसके बाद आपका आ जाता है जीवन परिचय। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में आपका कुल 3 देता है जीवन परिचय, जिसमें से आपको 1 करना रहता है। तो इन 4 लेखकों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। इसमें से 3 तो फिक्स है, फंस जाएंगे, आपको केवल लिखना है जाकर। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और चौथे आपके हरिशंकर परसाई। ये चारों महत्वपूर्ण है और चारों में से 3 आएंगे। तो लेखक का जो जीवन परिचय है गद्य में ये आप तैयार कर लें। अब कवियों का जो आपका जीवन परिचय होता है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इन चारों का ही अध्ययन करना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन चारों में से आपके 3 फंसने वाले हैं, लेकिन परीक्षा में आपको केवल 1 लिखना है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दिए जा रहे हैं। यदि आपको किसी टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वह टॉपिक भी क्लियर करवा दिया जाएगा। पंचलाइट की कहानी, इसका उद्देश्य और सारांश, और बहादुर की कहानी, उद्देश्य और सारांश, यही 2 चैप्टर आपको केवल पढ़ना है। पंचलाइट की कहानी का सारांश और बहादुर की कहानी का सारांश, ये फिक्स है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद खंड काव्य को हम लोग देख लेते हैं। खंड काव्य में ये क्लियर रहता है कि किस मंडल में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं, और या तो इसको अच्छे से देख लीजिए कि कौन से ज़िले में
कौन सा खंड काव्य चलता है, जिससे कि आप वही खंड काव्य तैयार करेंगे जो आपके मंडल में आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं खंड खा में। खंड खा आपका जो होता है ये बेड़ी महत्वपूर्ण यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, केवल 2 चैप्टरों को पढ़ना है। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम और महामना मालवीय, इन दोनों चैप्टरों को ही पढ़ना है। इसमें गद्य का आपका एक पैसेज फिक्स है। उसके बाद पद्यांश में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं संस्कृत के, एक सुभाषितानि और एक आपका जातक कथा। इन दोनों में से आपका एक पैसेज फिक्स एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आप मुहावरे तैयार कर लेंगे तथा लोकोक्तियाँ तैयार कर लेंगे। और एक आपका आता है आप पठित गद्यांश। वह जो आपका गद्यांश होगा आपके बुक में नहीं रहेगा, लेकिन आप उस गद्यांश के उत्तरों को नीचे जो प्रश्न दिया रहेगा उसी में आप पा जाएंगे। अब बहुत ही सावधानी से आप कीजिएगा। उसके बाद आपका आता है शब्द युग्म, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। शब्द और अर्थ भी पूछता है परीक्षा में, इसे भी आप तैयार कर लेंगे। वाक्य संशोधन करना सीख जाइए। और रस में आपको क्या पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, इन 4 रसों को केवल आपको पढ़ना है। छंद में आपको कुंडलिया छंद, दोहा छंद और बरवे छंद, आपको 3 का अध्ययन करना है। अलंकार में आपका महत्वपूर्ण जो होता है उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, यमक, अनुप्रास, इसमें आप तैयार कर लीजिए। अधिकतर जो पूछता है उत्प्रेक्षा, यमक और उपमा, इन तीनों में से एक न एक आपका परीक्षा में फंस ही जाएगा। उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। कुछ बच्चे ये परेशान होते हैं कि हिंदी विषय में पत्र लेखन में क्या तैयार करें, तो है देख लीजिए। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधन को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, या अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अक्सर आता है। या बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में आपको पत्र लिखना है। एक और इम्पोर्टेंट आपका है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है। और निबंध लेखन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी में से आपका एक निबंध एग्जाम में फंसेगा। पहला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, आतंकवाद समस्या समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020 के गुण और दोष, और मेरा प्रिय लेखक। इसमें से आपका कम से कम परीक्षा में 3 आएगा, आपको एक ही लिखना है, इससे बाहर आपको एक भी निबंध नहीं पढ़ना है। और अगर आपके पास समय हो तो देख लीजिए वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, साहित्य और संबंध। तो यह आपका टोटली हिंदी का पेपर है। आपको केवल यही टॉपिक पढ़ना, इससे बाहर एक भी नहीं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वे अपने इस पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से अध्ययन करेंगे और छोटा समझेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।